हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को कामिका एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। तो हो गई है सुबह और मैं अपने कान्हा जी को नहलाने जा रही हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ में अपने कान्हा जी की सुबह की स्नान सेवा आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, एकादशी के दिन की। तो यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को पहले उठा करके इनको आचमन करा दिया था और आचमन कराने के बाद में मैंने 10-15 मिनट इनको बैठाया था। उसके बाद में मैं इनको नहलाने लेकर आई हूँ और मैंने कपड़े कान्हा जी के खोले हैं इसलिए कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। कपड़ों से ना पूरे ढक जा रहे थे। ये मैंने अपने कान्हा जी के लिए लिया है पाजेब। तो पाजेब मतलब क्या, जो घुंघरू होता है ना, वो मैंने पैरों में पहनाने के लिए लिया है और इतना प्यारा घुंघरू है ना, इतना प्यारा पाजेब है ना कि क्या ही बोलूँ। तो छोटे कान्हा जी को ना इनके साइज़ की कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो इनको ना कमर में आ रही थी। तो करधनी भी कमर में पहनी जाती है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने करधनी टाइप का पहना दिया है और बड़े कान्हा जी को पैर में पहना दिया है। और मैं इनको नहला रही हूँ, आज मैं इनका स्नान करा रही हूँ। पहले मैंने दूध, दही और शहद, चंदन, इत्र और नॉर्मल जल से मैं आज इनका स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले दूध और दही दोनों मिक्स कर लिया था, तो दोनों डाल दिया है। उसके बाद मैं चंदन से लेप कर दूँगी और यकीन मानिए फ्रेंड, चंदन से लेप करने के बाद में जब मैं कान्हा जी को नॉर्मल जल से स्नान कराती हूँ ना, इतना सुंदर फेस में उनके ग्लेस आता है, इतनी चमक आ जाती है ना कि क्या ही बोलूँ। बहुत प्यारे लगते हैं कान्हा जी, और कान्हा जी तो प्यारे हैं ही। तो अगर आपके भी घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप भी अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा, मतलब एकादशी के दिन ऐसे ही सेवा करें आप भी। तो मेरा ना क्या फ्रेंड्स, क्या हुआ ना कि कैमरा स्टैंड टूट गया ना, इसकी वजह से मैं आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पा रही हूँ। मेरा एक ही हाथ से मैं कर पा रही हूँ। मेरा दोनों हाथ, एक हाथ में कैमरा है तो एक हाथ से मैं स्नान करा रही हूँ। और तुलसी का पत्ता, मतलब तुलसी दल रखना ना भूलें। तुलसी दल ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर तुलसी दल नहीं है तो ना ही तो ये भोग स्वीकार करेंगे, ना ही स्नान स्वीकार करेंगे, ना ही जल स्वीकार करेंगे। तो भोग इनके लिए ज़रूरी है, मतलब तुलसी का पत्र ज़रूरी है इनके लिए भोग में और स्नान में, मतलब इनके पास रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंदन लगाने के बाद में फ्रेंड्स कितना ज़्यादा ग्लेस आ गया है फेस में। तो मैं वैसे हर एकादशी को अपने कान्हा जी की सेवा इसी तरीके से करती हूँ और मैं आज के दिन उनको अनाज का भोग नहीं लगाती हूँ। पहले जब मैं इनको स्टार्टिंग में लेकर के आई थी ना फ्रेंड्स, तो उस टाइम में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि बोलते हैं ना कि हर चीज़ आदमी धीरे धीरे सीख जाता है, तो बस वही है, मैं धीरे धीरे सीख गई। मुझे नहीं पता था कि कान्हा जी को लड्डू गोपाल अगर घर में है तो अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है। तो मैं क्या करती थी ना, अनाज का भोग लगा देती थी, लेकिन चावल का नहीं लगाती थी, रोटी का ही लगाती थी। लेकिन अब मैं नहीं लगाती हूँ। और आज मैंने अपने कान्हा जी को पहनाया है ब्लू कलर का ड्रेस, जो कि राधा रानी का फेवरेट कलर है। तो मैंने कहा आज एकादशी है और राधा जी का फेवरेट भी है, तो क्यों ना अपने कान्हा जी का श्रृंगार आज ब्लू कलर से कर दिया जाए। तो मेरे कान्हा जी ब्लू कलर का ड्रेस पहन लिए हैं और मैं इनके कपड़ों में इत्र लगा दे रही हूँ। वैसे मैंने इत्र सेवा कर दी है इनकी, और यहाँ पे मैं कपड़ों में इत्र लगा दे रही हूँ। छोटे कान्हा जी का कपड़ा में भी ब्लू है पर रेड भी है। तो इनके पास में एक कलर का नहीं था, सिर्फ ब्लू कलर नहीं था, तो इसलिए मैं इनको मिक्स कलर में पहना दी हूँ। पर इनके लिए भी मैं सिलाई कर लूँगी, कपड़े ले आऊँगी तो मैं सिलाई कर लूँगी। और यहाँ पे चंदन लगा दे रही हूँ कान्हा जी के। चंदन बहुत ज़रूरी है, पर मुझे पता नहीं है कि गोपी चंदन कान्हा जी को लगाया जाता है कि यही वाला चंदन लगाया जाता है। ये चंदन मैं गई थी ना दुकान पे, तो मैंने बोला कि लड्डू गोपाल को चंदन लगाने के लिए मुझे चाहिए, तो यही वाला चंदन उन्होंने दिया है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि गोपी चंदन लगाना चाहिए। तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि क्या गोपी चंदन कान्हा जी को लगाना चाहिए या फिर यही चंदन लगाना चाहिए।
तो मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं जब कान्हा जी को चंदन लगाती हूँ तो जो मेरी उंगली में लगा होता है वो चंदन मैं अपने माथे पे लगा लेती हूँ। तो अभी इनकी शॉपिंग भी करनी है, अब तो बस त्योहार ही त्योहार हैं। तो आ रही है नागपंचमी, उसके बाद में नागपंचमी के बाद में फिर तीज है, उसके बाद में फिर जन्माष्टमी है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद तीज से पहले जन्माष्टमी पड़ती है। हाँ, तीज से पहले जन्माष्टमी पड़ती है। और यहाँ पे फूल भी, ये मेरे छत पे जो फूल हुए हैं ना वही फूल हैं। तो अब तो छत पे इतने फूल हो जाते हैं कि उनकी जो सुबह की सेवा हो वो आराम से हो जाए, तो इसीलिए हम छत से ही फूल ले आते हैं। तो और कभी कभी तो वो पिंक कलर का और रेड कलर का भी फूल हो जाता है, जो मतलब जिसको गुड़हल का फूल बोलते हैं ना, वो वाला फूल भी हमारे छत पे लगा हुआ है। तो कभी कभी वो भी हो जाता है। और एकादशी के दिन फ्रेंड्स मैं अपने कान्हा जी को सुबह में एक बार मिश्री का भोग लगा देती हूँ, फिर दूध का भोग लगा देती हूँ, फिर अगर फल है तो फल का लगा देती हूँ, नहीं तो मिठाई का लगा देती हूँ। मक्खन भी मैं कभी कभी बना लेती हूँ, मक्खन का भी लगा देती हूँ। मैं बस ऐसी ही सेवा करती हूँ। कहते हैं ना कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो मुझे और जितना नॉलेज है उतनी ही भक्ति भी करनी चाहिए। तो मुझे जितना मुझे पता है उसी हिसाब से मैं अपने कान्हा जी की सेवा भी करती हूँ। तो यही है। अभी खाना भी बनाना है फ्रेंड्स, क्योंकि आज ना चावल तो रोटी बनेगी। एक बार मैंने सुबह आंसू को टिफ़िन में बना के दे दिया है पराठा, और अब हम लोग भी रोटी ही खाएंगे, क्योंकि बार बार पराठा खाने में अच्छा नहीं लगेगा। आंसू भी आएगा तो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। रतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमण से अलग कस्तूरी तिलक चंद। तो आज सुबह आएगा तो रोटी ही खाएगा, क्योंकि पराठा एक बार सुबह खा लिया है। और अब मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा दे रही हूँ। उनकी आरती हो गई है। और एक्चुअली लेट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि मैं मंदिर भी जाती हूँ, मंदिर जल डालने जाती हूँ, फिर वहाँ से आती हूँ। कभी कभी मंदिर में भीड़ भी रहती है। तो मंदिर मैंने आपको कई बार दिखाया है अपनी खिड़की से कि हमारे घर के पास में मंदिर है, लेकिन इस वाली मंदिर में ना बहुत भीड़ होती है, तो कभी कभी लेट हो जाता है। लेकिन मैं खिड़की से देखती रहती हूँ कि अगर लोग रहते हैं तो मैं नहीं जाती हूँ, और अगर वहाँ पे भीड़ कम रहती है तो मैं जाती हूँ और फटाक से पूजा करके चली आती हूँ। और ये जो कान्हा जी का स्नान कराने के बाद ये जो बचा है, इसको मैंने पहले अपने घर में छिड़काव कर दिया है। उसके बाद में मैं इसे यहीं पर पौधों में डाल दे रही हूँ। तो मैं इस वैसे भी स्नान कराने के बाद में, चाहे कान्हा जी का कपड़ा धोने के बाद में, उसे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। या तो पौधे में डाल दो, नहीं तो कहीं साफ़ जगह है तो वहाँ डाल दो। थोड़ा थोड़ा चरणामृत के हिसाब से आप ले भी सकते हैं। तो हमने लिया था। और हमारे यहाँ फ्रेंड्स आज कई दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है। और बारिश के साथ साथ हवा भी आप देख सकते हैं। कपड़े इतने ज़्यादा उड़ रहे थे कि क्या ही कहें। और चाय हमारी बन गई थी, तो हमने पूजा पाठ करके। और मेरे घर में एक चीज़ क्या है ना फ्रेंड्स, मेरे जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी मेरे बच्चे भी बैठे रहेंगे, ये लोग भी चाय नहीं पियेंगे। तो यहाँ पे हरी चूड़ी और हरी बिंदी भी आ गई है, तो पहन लेते हैं थोड़ी हरी चूड़ियाँ, क्योंकि सावन है तो सावन में हरी चूड़ियों का महत्व है। बोलते हैं इससे पहनना चाहिए, मतलब हरी चूड़ी पहननी चाहिए, हरी साड़ी पहननी चाहिए, हरी बिंदी लगानी चाहिए। तो हम हर साल करते हैं, सावन में हरी चूड़ी पहनते ही हैं, चाहे मतलब सिर्फ कड़े ही क्यों ना डालें पर पहनते हैं।
यहाँ पे मैंने क्या किया ना, सुबह ही सूजी और दाल को भिगा दिया था। भिगाने के बाद में उसको पीस लिया है, और पीसने के बाद में ना फ्रेंड्स इसको ढक के रख दिया था, तो ये फूल गया है। तो आज बना देंगे इडली, क्योंकि सुबह में दाल सॉरी रोटी सब्जी सबने खाई है, तो इस टाइम थोड़ा सा अलग रहेगा ना, तो सब आराम से खा लेंगे, झंझट नहीं रहेगा कि मतलब नाटक होता है इन लोगों का कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, इसके लिए तो। और महक को ना इडली और वो बादाम वाली चटनी ना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा ना कि बना देती हूँ थोड़ा। और खाना कभी कभार ना थोड़ा हट के बन जाता है ना, तो सबको पसंद भी आता है। वैसे तो इसे नाश्ता में खाना चाहिए, पर मैंने बना दिया था। मैं सोची रात को सब कोई खा लेंगे। तो आंसू आया था स्कूल से, तो वो बोला मम्मी कुछ बनाओ, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं उसके लिए बना दे रही थी, बाकी रात में बनाऊंगी जब सब कोई खाएंगे उस टाइम पे। तो थोड़ा सा अभी बना दे रही हूँ, और महक भी आएगी ट्यूशन से तो वो भी खा लेगी, और आंसू भी खा लेगा। तो बाकी जब रात को इकट्ठे होंगे। और इसके पापा ना ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। उनको क्या है ना कि उनको वो नॉर्मल खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, उनको यही चाहिए होता है। ये सब उनको नहीं पसंद है। वो बोलते हैं ना कि तुम लोग बनाओ और खाओ, मुझे ये सब मत दिया करो, मेरे लिए नॉर्मल खाना दाल चावल रोटी सब्जी ही रखा करो, उसी में खुश है। पर वो डोसा खाते हैं, जब मैं डोसा बनाती हूँ ना तो वो खाते हैं, उनको पसंद है। मैंने एक बार आपको बताया भी था कि मसाला डोसा मैंने बनाया था, और मसाला बनाना ही भूल गई थी, सिर्फ डोसा ही रह गया था। तो यहाँ पे दूध भी चढ़ा दिया है। क्या हुआ, दूध सुबह ही आया था, तो मैंने ना उसको रख दिया था, क्योंकि दूध थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने रख दिया था। तो दूध को गर्म कर ले रहे हैं, और कान्हा जी का भोग लगाएंगे शाम को। और मौसम देखिए फ्रेंड्स, कैसा मौसम हुआ है। और हमारे जो सामने मंदिर है ना, इसमें सारा दिन लोग पूजा करते रहते हैं। और ये शाम का काम वाम हो गया है, और ये कपड़े ना फ्रेंड्स सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सुबह से डाले हुए हैं ये कपड़े, बारिश तो हो ही रही है, इसकी वजह से कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पे चटनी मैंने बना ली है बादाम की। उसमें मैंने बादाम को भून लिया है, भून करके उसके छिलके उतार लिए हैं। उतारने के बाद में उससे थोड़ा सा मिर्ची और लहसुन डाल करके पीस लिया है, और उसमें फिर ये तड़का लगा देंगे, राई कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च का। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और छौंक करके ना इसको थोड़ा सा ढक देंगे, तो इसकी जो खुशबू है ना वो बाहर नहीं जाएगी, तो उसका फ्लेवर अंदर ही रह जाएगा, तो बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो हो गया, यहाँ पे छौंक दी हूँ मैं। तो मम्मी पापा के लिए भी भिजवा दूँगी, सोची मम्मी पापा के लिए पहले भिजवा देती हूँ, उसके बाद में बच्चों को दे दूँगी। तो यहाँ पे रेडी हो गया है। तो महक आ गई, तो महक बोली पहले हमको दे दो, हम खाएंगे। तो उसी के लिए निकाल दी हूँ, वो खाने जा रही है। और यहाँ पे हमारी शाम की चाय भी रेडी हो गई है। तो हम चाय पी रहे थे, आसू उस रूम में बैठा था, वो टीवी देख रहा था। और अब यहाँ पे बना ले रही हूँ फ्रेंड्स मैं सब्जी। सब्जी में बना रही हूँ ना इसकी, आलू की और अरवी की। हमारे यहाँ कच्चू बोलते हैं अरवी को। तो आज कच्चू की और आलू की सब्ज़ी बना दे रही हूँ, मतलब आलू दम टाइप का बना रही हूँ। तो इसमें यही सारे मसाले डालूँगी, धनिया और जीरा मिर्च, यही सब है। और इसको मैंने क्या किया ना, अरवी को एक बार एक सीटी लगा लिया, तो ये थोड़ी सी पक गई। उसके बाद में इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ तेल में। जब हमारे घर में 10-12 दिन खाना नहीं बना था ना, तो हमारे सामने वाले घर से, मतलब जो दीदी है ना, उनके घर से ये वाली सब्ज़ी आई थी, तो इसके पापा को बहुत पसंद आई थी। तो वो बोले ना कि तुम भी बना लो ऐसी वाली सब्ज़ी, तुम भी बनाओ। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करती हूँ। सबका हाथ का टेस्ट अलग अलग होता है, पर देखती हूँ बना करके कि कैसा टेस्ट आता है। तो टेस्ट ठीक था, बढ़िया था, पर दीदी के हाथ में जो टेस्ट है वो मेरे हाथ में नहीं है। मतलब उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनी थी। दीदी ना कोई भी चीज़ बनाती है ना, बहुत ही टेस्ट होता है उसमें, बहुत ही। और मुझे तो ना उनके घर में ना जो वो बनता है ना बचका, वो ओहो क्या टेस्ट आता है उसका, बहुत ही अच्छा लगता है उसका टेस्ट। जब वो उनके यहाँ बनता है तो वो भिजवाती हैं मेरे लिए।
तो सच में मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और मैं वैसा बना ही नहीं पाती हूँ। मैं कितना भी ट्राई करूँ ना, मैं वैसा नहीं बनाती। बोलते हैं ना सबके हाथ में अलग अलग टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है और यहाँ पे सब्जी भी छौंक दी है। सब्जी बन गई है, आटा गूंद के रख दिया है। अभी ये बोलेंगे तो उस टाइम में, ये मतलब जब आएंगे तो उस टाइम में रोटी बना दूंगी। और यहाँ पे अब बिस्तर वगैरह ठीक कर ले रहे हैं, क्योंकि शाम को ना आंसू जब स्कूल से आता है ना, ऐसे बिखेर के रख देता है ना घर को। मतलब वो कपड़े इधर उधर फेंक फाक के और बैठ जाएगा टीवी देखने। तो ये दूसरा वाला रूम भी वही हाल हुआ है। मतलब मैं उस रूम में जब शाम को, मतलब दोपहर में जब रेस्ट करती हूँ ना, तो वो इस वाले रूम में आके बैठता है और उसका भी हालत वैसे ही कर देता है। तो सुबह शाम का काम ना फ्रेंड्स बराबर ही रहता है। जितना काम सुबह रहता है उतना ही शाम को रहता है। वही दौड़ भाग सुबह रहती है, वही दौड़ भाग शाम को रहती है। शाम को थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, क्योंकि शाम को अगर खाने वाने की तैयारी कर लो ना, तो फिर रात में ना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। आराम से बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, आपको जो मर्जी वो करो आप। लेकिन शाम की अगर खाने की तैयारी हो जाए ना, तो रिलैक्स रहता है। और उसके बाद में मैं किचन साफ़ सुथरा करके आ गई थी, तो मैं सोची थोड़ा पोछा ओछा लगा लूँगी, तो क्योंकि रूम ठीक की हूँ ना, थोड़ा सा बिस्तर वगैरह तो थोड़ा खिसखिस टाइप का हो गया है। और पीछे जो मेरे वॉल में जो प्रिंट हुआ है ना, ये जब महक बना रही थी ना, तो लड्डू बार बार आ रही थी और परेशान कर रही थी। उसकी मम्मी उसको पकड़ पकड़ के ले जा रही थी। अभी ना हमें लड्डू की बहुत याद आती है, क्योंकि छोटी थी ना, बच्ची थी, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। उसकी बातें इतनी प्यारी लगती थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यही होता है, समय निकल जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।